कभी नोटिस किया है, कुछ लोग धीरे धीरे सबसे डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं। पहले रिप्लाईज लेट आते हैं, फिर कॉन्वर्जेशंस छोटी हो जाती हैं, और फिर एक दिन वो ऑलमोस्ट सबसे कट ऑफ हो जाते हैं। और अजीब बात यह है, उन्हें इससे उतना बुरा भी नहीं लगता। एक्चुअली कई बार उन्हें पहली बार हल्का फील होता है। लोग यूजुअली इस बिहेवियर को एटीट्यूड समझते हैं, या ईगो, या इमोशनल कोल्डनेस। लेकिन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हर डिस्टेंस का रीज़न नफरत नहीं होता। कभी कभी वो इमोशनल एग्जॉशन होती है। क्योंकि तुम हमेशा ऐसे नहीं थे। एक वर्जन था तुम्हारा जो हर रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करता था। तुम ओवर एक्सप्लेन करते थे ताकि कोई गलत ना समझे। तुम डबल टेक्स्ट करते थे ताकि किसी को इग्नोर्ड फील ना हो। तुम हर बार सिचुएशन को फिक्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते थे, इवन जब गलती तुम्हारी नहीं होती थी। और शायद शुरू में ये काइंडनेस लगता था, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा नर्वस सिस्टम कांस्टेंट इमोशनल प्रेशर फील करने लगता है। साइकोलॉजिस्ट्स इसे इमोशनल ओवर फंक्शनिंग कहते हैं, जब एक इंसान रिलेशनशिप का ज्यादा इमोशनल वेट उठाता रहता है। बाहर से वो केयरिंग लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो इमोशनली ड्रेन हो रहा होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, इमोशनल एग्जॉशन इंसान को इंस्टेंटली रूड नहीं बनाती। पहले वो सिर्फ थका हुआ फील करता है, फिर वो ऑब्जर्व करना शुरू करता है। कौन सिर्फ तब कॉल करता है जब उन्हें सपोर्ट चाहिए, कौन तुम्हारी एनर्जी कंज्यूम करता है लेकिन कभी तुम्हारी इमोशनल स्टेट नोटिस नहीं करता, कौन सिर्फ कन्वीनियंस के टाइम प्रेजेंट होता है। और एक पॉइंट के बाद तुम्हारा ब्रेन पैटर्न्स रिकग्नाइज करना शुरू कर देता है। टोन चेंजेस, एनर्जी शिफ्ट्स, फेक कंसर्न, सरफेस लेवल कॉन्वर्जेशंस। तुम आर्ग्यू कम कर देते हो क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस पहले ही आउटकम प्रिडिक्ट कर लेता है। और यहीं से डिस्टेंस शुरू होता है। पनिशमेंट की तरह नहीं, रिवेंज की तरह नहीं, प्रोटेक्शन की तरह। ये वो फेज होता है जहां तुम पहली बार अपने आप से एक अलग सवाल पूछते हो, क्या ये कनेक्शन मुझे इमोशनली पीस देता है या सिर्फ मेंटली एग्जॉस्ट करता है। और ऑनेस्टली ये रियलाइजेशन अनकंफर्टेबल होती है, क्योंकि हम बचपन से सुनते आए हैं कि ज्यादा लोग इक्वल्स बेटर लाइफ। लेकिन अडल्टहुड में एक स्ट्रेंज चीज समझ आती है, हर कनेक्शन सेफ नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे नर्वस सिस्टम को काम करते हैं, और कुछ लोग साइलेंटली उसे ओवरलोड कर देते हैं। इसलिए जब कुछ लोग सबसे डिस्टेंस बनाते हैं, वो हमेशा लोनलीनेस नहीं होती, कभी कभी वो इमोशनल रिकवरी होती है। जैसे बहुत सालों तक बैकग्राउंड में नॉइस चल रहा हो और अचानक सब साइलेंट हो जाए। पहले वो साइलेंस ऑकवर्ड लगता है, फिर धीरे धीरे तुम रियलाइज करते हो कि तुम ज्यादा क्लियरली सोच पा रहे हो। तुम हर मैसेज पे एंग्शियस नहीं होते, तुम इमोशनली इतने क्राउडेड फील नहीं करते। और यहाँ एक डेंजरस पार्ट भी होता है, क्योंकि जब सॉलिट्यूड पीस देने लगती है, तुम्हारा ब्रेन अनप्रिडिक्टेबिलिटी अवॉइड करना शुरू करता है। तुम और ज्यादा लोगों को कट ऑफ करने लगते हो, और धीरे धीरे तुम्हारा वर्ल्ड छोटा होता जाता है। यही वो जगह है जहां लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बाउंड्रीज और इमोशनल डिसअपियरेंस सेम चीज नहीं होते। बाउंड्रीज का मतलब है मैं यहां हूं, लेकिन अब पुराने तरीके से नहीं। लेकिन डिसअपियरेंस का मतलब होता है अब किसी को एक्सेस नहीं मिलेगा। एक हीलिंग क्रिएट करता है, दूसरा इमोशनल वॉल्स। और शायद लाइफ का डिफिकल्ट पार्ट यही है कि दोनों के बीच बैलेंस सीखना। रिसर्च भी एक इंटरेस्टिंग चीज शो करती है, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस ज्यादा सोशल कनेक्शन से नहीं आती, वो इमोशनल सेफ्टी से आती है। एक ऑनेस्ट कनेक्शन डजन सुपरफिशियल रिलेशनशिप से ज्यादा हीलिंग हो सकता है। इसलिए अगर तुम्हारा सर्कल छोटा हो गया है, शायद तुम्हारा स्टैंडर्ड क्लियर हो गया है। अगर कॉन्वर्जेशंस कम हो गई हैं, शायद तुम फाइनली परफॉर्म करना बंद कर रहे हो। और अगर तुम अपनी कंपनी पहले से ज्यादा एंजॉय करते हो, तो शायद तुम सेल्फिश नहीं हुए, शायद तुम फाइनली अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करना सीख रहे हो। क्योंकि जब तुम हर किसी को इंप्रेस करना छोड़ देते हो, तब तुम पहली बार खुद को समझना शुरू करते हो। और मे बी इसीलिए साइलेंस कभी कभी इतना पीसफुल लगता है, क्योंकि क्लैरिटी हमेशा नॉइज में नहीं मिलती। कभी कभी क्लैरिटी तब मिलती है जब तुम फाइनली सुनना शुरू करते हो कि तुम एक्चुअली फील क्या करते हो। और शायद ये फेज आइसोलेशन का नहीं है, शायद ये बस एक क्वाइट ट्रांजिशन है उस लाइफ की तरफ जो इमोशनली हल्का फील होती है।